नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज शुरुआत करने वाले हैं शक्ति कुमार को लेकर। इससे पहले हमने पढ़ा था भरत वर्धदित्य और आज का जो शासक रहेगा वो रहेगा शक्ति कुमार। आज का जो हमारा शासक रहेगा उसका नाम था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार को लेकर मैं बात करूं, शक्ति कुमार की विशेषता क्या है कर दिया। तो शक्ति कुमार की विशेषता यह है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा प्यारा राजस्थान कहलाता है। ये जो है ये हमारा प्यारा राजस्थान है और यहाँ पर इस शक्ति कुमार के समय मालवा जो क्षेत्र था ये मालवा था कर दिया। और मालवा का जो शासक था उसका नाम था मुंज परमा। मुंज परमार, मालवा का जो शासक था उसका नाम था मुंज परमार। और इस मुंज परमार का जो भतीजा था पहले विद्यार्थियों, भतीजा कौन था इसका? भतीजा। और उस भतीजे का नाम था भोज परमार। भोज परमार। मालवा के शासक मुंज परमार के भतीजे का नाम था भोज परमार। और ये भोज परमार क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, इसने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किस क्षेत्र पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? शक्ति कुमार। मेवाड़ का शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों उस समय? शक्ति कुमार। तो हमें याद रखना, शक्ति कुमार के शासन काल में मालवा के शासक मुंज परमार के भतीजे भोज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया था और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसलिए शक्ति कुमार का शासन काल है मेवाड़ साम्राज्य का। मेवाड़ साम्राज्य का, मेवाड़ साम्राज्य का विनाशक काल कहलाता है। मेवाड़ साम्राज्य का विनाशक काल कहलाता है। हमें विशेष याद रखना कि शक्ति कुमार का शासन काल क्या कहलाता है? मेवाड़ साम्राज्य का विनाशक काल कहलाता है। बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये भोज परमार ने जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है, इस चित्तौड़ वाले क्षेत्र पर एक शानदार मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का जो नाम था प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। नारायण मंदिर। और प्यारे विद्यार्थियों ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इस मंदिर की दूसरी विशेषता है कि इस मंदिर को शमदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। शमदेश्वर, शमदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को शमदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और एक और विशेष याद रखना है प्यारे, इस मंदिर को शमदेश्वर मंदिर के अलावा इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण, पुनः जो निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों वो किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान देना, पुनर्निर्माण महाराणा मोकल। महाराणा मोकल। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो करवाने वाला था वो कौन था? महाराणा मोकल था। इसलिए इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। याद रखना कर, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। हमें याद रखना है विशेष कि त्रिभुवन नारायण मंदिर को शमदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा मोकल ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं कि ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर, इस मंदिर का नाम भोज परमार ने त्रिभुवन क्यों रखा? भोज परमार की उपाधि याद रखना, भोज परमार की उपाधि कौन सी थी? भोज परमार की उपाधि याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। तो भोज परमार की उपाधि थी, उस उपाधि का नाम था त्रिभुवन की उपाधि। त्रिभुवन की उपाधि। इसलिए इस उपाधि के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। देखिएगा, हम नेक्स्ट शासक पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसके बाद में अगला जो शासक आता है जिसका नाम था रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह। और इसी को क्या कहा जाता है? करण सिंह कहा जाता है। रण सिंह, करण सिंह आते आते प्यारे विद्यार्थियों जो गुइल वंश था वह दो शाखाओं में बढ़ चुका था। एक शाखा का नाम था राणा शाखा, दूसरी शाखा का नाम था रावल शाखा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इनके पुत्रों को लेकर मैं बात करूं, इनके पुत्र कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था, बड़ा वाला जो बेटा था उसका नाम था सेम सिंह। सेम सिंह। और दूसरा जो बेटा था उसका नाम था राहा।
राहब। एक बेटे का नाम क्या था? सैम सिंह, दूसरे का नाम था प्यारे विद्यार्थी राहब। सैम सिंह की विशेषता क्या और राहब की विशेषता क्या है? राहब यहां से चला गया था सिसोदा गांव में। कहां जाकर बस गया था? सिसोदा गांव में जाकर बस गया। सिसोदा गांव में जाकर बस गया था। सिसोदा गांव में जाकर बस गया था, बस गया। तो फिर ये इनकी जो बाद में जो इनके वंशज थे राहब के, वह क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए, सिसोदिया कहलाए। याद रखना, इसने किस शाखा की शुरुआत की थी? राणा शाखा की शुरुआत की, राणा शाखा। ध्यान देना, ये सिसोदा गांव में जाकर बस चुका था और इसने एक शाखा की शुरुआत की, उस शाखा का नाम था राणा शाखा। यहां पर मैं बात करूं सैम सिंह, सैम सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों एक शाखा की शुरुआत की और उस शाखा का नाम था, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, शाखा का नाम क्या था? रावल शाखा, रावल शाखा, रावल शाखा। तो यहां पर सैम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की। तो याद रखना, चित्तौड़ में रावल शाखा का संस्थापक कौन था? रावल शाखा का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए, मेवाड़ में रावल शाखा का संस्थापक कौन था तो पूछ लिया जाता है, तो वो कौन था? पहले तो सैम सिंह। दूसरी विशेषता, इसने रावल शाखा की शुरुआत तो की थी कहां पर? मेवाड़ में। लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाता है, हमें विशेष याद रखना, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम शासक का नाम पूछ लिया जाता है तो कौन था? पहले तो रावल रतन सिंह। विशेष याद रखना, रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? पहले तो रावल रतन सिंह। ये विशेष हमें याद रखना। तो रण सिंह या कर्ण सिंह के शासन काल में गोइल वंश कितने भागों में बढ़ चुका था? 2 भागों में। एक शाखा का, एक भाग का नाम था रावल शाखा, दूसरे शाखा का नाम राणा शाखा। रावल शाखा का संस्थापक सैम सिंह था, जबकि राणा शाखा का संस्थापक कौन था? राहब। विशेष हमें याद रखना कि राहब एक गांव में जाकर बस चुका था, बस गया था और उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। वहां पर जाकर बसने के कारण उनके जो वंशज है बाद में क्या कहलाए थे? प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया कहलाए थे। हम आगे बात करते हैं, हमारा जो शासक आता, अगला पॉइंट आता है वह है सैम सिंह। सैम सिंह, सैम सिंह को लेकर मैं बात करूं, सैम सिंह के 2 पुत्र थे। पुत्र की मैं बात करूं तो विशेष में याद तो रखना है कौन सा शाखा की शुरुआत की थी इन्होंने? रावल शाखा की शुरुआत की। तो अब आप नाम के आगे क्या लगेगा? नाम के रावल लगेगा, याद रखना सैम सिंह। सैम सिंह के जो 2 पुत्र थे, देखिएगा कौन कौन से पुत्र थे। इनके 2 पुत्र हुआ करते थे। एक बेटे का नाम था सामंत सिंह, सामंत सिंह, और दूसरे बेटे का नाम था कुमार सिंह, कुमार सिंह। कितने बेटे थे? 2 बेटे। सैम सिंह के 2 बेटे हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों। एक बेटे का नाम सामंत सिंह, दूसरे बेटे का नाम था कुमार सिंह। सामंत सिंह की विशेषता, यहां पर हमें विशेष याद रखना है कि यह हमारा प्यारा राजस्थान है, यह राजस्थान है और राजस्थान में ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं नाडोल। यहां पर जो क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थी उसको कहा जाता है नाडोल। और नाडोल में एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था अलहण। ये अलहण था और इस अलहण का एक बेटा था जो बेरोजगार था बेचारा, ठीक है। और उस बेटे का नाम था प्यारे विद्यार्थी क्या? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने सोचा कि क्यों ना मैं मेवाड़ पर आक्रमण करें, और ये क्या करता है प्यारे विद्यार्थी? कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में 1177 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या किया? अधिकार कर लिया, आक्रमण करके अधिकार कर लिया। किस क्षेत्र पर? मेवाड़ वाले क्षेत्र पर। उस समय मेवाड़ का जो राजा हुआ करता था वो सामंत सिंह हुआ करता था प्यारे विद्यार्थी। जब मेवाड़ पर आक्रमण किया 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया। जब मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या करेगा बेचारा सामंत सिंह? इसने सोचा क्यों ना हम लड़ाई से दूर रहे, और ये क्या करता है? यहां से चला गया ये वागड़। किस क्षेत्र में चला गया था प्यारे विद्यार्थियों? ये वागड़ में
चला गया था, यहां से कहां चला गया था, ये वागड़ में चला गया था, याद रखना वागड़ में चला गया था। और वागड़ में किस वंश की स्थापना की थी, गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन आ जाता है वागड़ के गुहिलों का संस्थापक किससे माना जाता है, सामंत सिंह को माना जाता है। प्यारे विद्यार्थी ये वागड़ चला गया था। अब जब ये वागड़ चला गया तो फिर वागड़ में जाकर इसने कार्य किया सबसे पहले तो राजधानी बनाएगा। प्यारे विद्यार्थी इन्होंने जो राजधानी बनाई वागड़ में वो किसको बनाया, राजधानी बनाई थी इन्होंने, एक क्षेत्र है जिसका नाम था बड़ोच। इस बड़ोच क्षेत्र पर इसने क्या किया, अधिकार किया, इसने अपनी राजधानी बनाया था बड़ोच को। बाद में प्यारे विद्यार्थी याद रखना इसकी जो रानी है, रानी को लेकर मैं बात करूं, रानी का नाम था पृथ्वीबाई। याद रखना इसकी जो रानी है, रानी का नाम पूछ लिया जाता है, रानी का नाम था पृथ्वीबाई। और पृथ्वीबाई को लेकर मैं बात करूं तो पृथ्वीबाई कौन थी, पृथ्वीबाई थी प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन। अब जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन है तो अगर पृथ्वीराज चौहान पर कोई भी संकट आएगा तो प्यारे विद्यार्थी कौन साथ देगा, सामंत सिंह साथ देगा 100% रूप से। देखिएगा तो सामंत सिंह साथ देगा। तो प्यारे विद्यार्थी 1192 ईस्वी में आपको पता है एक युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और युद्ध का नाम था तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और इस युद्ध में ये अपने साले जी की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं और लास्ट में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हुआ, लास्ट में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से, पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ 1192 ईस्वी में तराइन के सेकंड युद्ध में। जिसके बाद अब अगला जो शासक हमें विशेष याद रखना है पहले तो 1177 ईस्वी में मेवाड़ की पावन धरा पर कीर्तिपाल चौहान ने अधिकार कर लिया था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा दिन तक वो भी टिक नहीं पाया। कारण क्या, क्योंकि ये तो वागड़ चला गया था, मेवाड़ से इनका कोई संबंध नहीं रहा, ये तो वागड़ में चला गया और वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इसके अलावा प्यारे इसने जो राजधानी जो बनाया था, और राजधानी किसको बनाया था, ये बड़ोच वाले क्षेत्र पर इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बना दिया। इसके अलावा रानी जो है वह पृथ्वीबाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन मानी जाती है, और इसका विवाह इसके साथ में होता। लास्ट में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अब अगला जो शासक आता है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन आता है, देखिएगा अगला शासक आया उसका नाम था कुमार सिंह। कुमार सिंह, कुमार सिंह को लेकर मैं बात करूं, कुमार सिंह की विशेषता क्या है। कुमार सिंह है, कुमार सिंह के समय कुमार सिंह को थोड़ा सा लगा कि यार मेरा जो भाई है उसको पराजित कर दिया एक शासक ने, और उस शासक का जो नाम है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, कीर्तिपाल चौहान। तो इसने क्या किया 1179 ईस्वी में, 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान को हराकर, कीर्तिपाल चौहान को हराकर, चौहान को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया, पुनः अधिकार कर लिया था, मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। हमें विशेष याद रखना कुमार सिंह है, कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया था। तो आपको पता है कीर्तिपाल चौहान हार चुका है, तो ये क्या करता है 1181 ईस्वी में नाडोल के जो चौहान तो था ये पर तो चालुक्यों की मदद से ये जो जालोर वाला जो क्षेत्र है जालोर के पास में जाता है, और जालोर में चौहान वंश की नींव रखता है कौन, कीर्तिपाल चौहान। 1181 ईस्वी में जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने किस वंश की नींव रखी थी, याद रखना प्यारे, चौहान वंश की इसने नींव रखी थी। जिसके बाद में आता है अगला जो शासक आता है वो आता है मंथन सिंह।
जिसके बाद में आता है प्यारे विद्यार्थियों मंथन सिंह, और मंथन सिंह के बाद में आता है प्यारे विद्यार्थियों पदम सिंह। पदम सिंह, पदम सिंह के बाद में जो शासक आया उसका नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, याद रखना नाम के आगे सारे लगा रहे हैं। अब रावल विशेष याद रखना। तो देखिएगा कुमार सिंह के बाद में जो शासक आया उसका नाम था मंथन सिंह। मंथन सिंह के बाद में आया पदम सिंह। पदम सिंह के बाद में आया जैत्र सिंह। अब हम आगाज करने वाले हैं उस शासक को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध माना जाता है। वो शासक का नाम था रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह की विशेषता क्या है? इसका शासन काल हमें याद रखना है। 1213 ईस्वी में शासक बनता है और 1253 तक इसने शासन किया था, हमें याद रखना। तो देखिएगा रावल जैत्र सिंह की विशेषता क्या है, देखिएगा पहले रावल जैत्र सिंह पर मैं बात करता हूं। रावल जैत्र सिंह ने कार्य क्या किया, विशेष हमें याद रखना है। देखिएगा रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था। सबसे पहले मैं आपको इसकी उपाधियों को लेकर मैं बात करता हूं। एक उपाधि थी जिसका नाम था, उपाधि कौन सी इसकी? रण रसिक। रण का रसिया, रण रसिक। युद्ध लड़ता था, ये इंटरेस्ट लेकर के युद्ध लड़ता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रण रसिक कहा जाता है। किसने कहा था? G.H. ओझा ने। G.H. ओझा। G.H. ओझा ने। अब G.H. ओझा कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिससे राजस्थान के वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो G.H. ओझा ने इसे एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था रण रसिक की उपाधि। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ करता था। कर्नल टोड से पूछ लेता हूं मैं। कर्नल टोड। कर्नल टोड ने जैत्र सिंह, विशेष तौर से याद रखना है कर दिया। देखिएगा मैं एक पॉइंट पहले बता देता हूं आपको। रावल जैत्र सिंह, रावल जैत्र सिंह देखिएगा मित्रों, रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं पहले, रावल जैत्र सिंह का शासन काल। रावल जैत्र सिंह का शासन काल मेवाड़ में, मेवाड़ में नवशक्ति का, मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक काल कहलाता है। मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक काल कहलाता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक काल किसके शासन काल को कहा जाता है? रावल जैत्र सिंह के शासन काल को मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक काल कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आगे बात करूं, एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहना चाहते हैं कि ये जो है इसका जो शासन काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। देखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासन काल को, जैत्र सिंह के शासन काल को, शासन काल को मध्यकालीन जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। हमें विशेष याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि
किस शासक का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है? तो वह है रावल जेतर सिंह। रावल जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कहा है। देखिएगा, अब समकालीन मुगल बादशाह को लेकर मैं बात करता हूं। समकालीन समकालीन दिल्ली के सुल्तान, ध्यान देना, समकालीन दिल्ली के सुल्तान। समकालीन दिल्ली के जो सुल्तान हैं वो कौन कौन है प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे? एक का नाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, और जो दूसरा आता है जिसका नाम था इल्तुतमिश, जो रहता है वो तो कुछ समय तक रहता है, जिसके बाद में आता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन महत्वपूर्ण सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद। ये दो दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने यहां पर इसके समय क्या किया था? आक्रमण किया था। ध्यान दे लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिएगा, यहां पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों की पहली बार जो भाग्य आजमाने के लिए आता है दिल्ली का एक सुल्तान जिसका नाम था रावल इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश क्या करता है? इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो इल्तुतमिश जब यहां पर आक्रमण करने के लिए आता है तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों, और उस युद्ध का नाम था प्यारे विद्यार्थियों बूताला का युद्ध। बूताला का युद्ध, बूताला का युद्ध। और बूताला का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? ये हुआ था 1227 ईस्वी में। 1227 ईस्वी में बूताला का युद्ध हुआ प्यारे विद्यार्थियों। ये हुआ था 1227 ईस्वी में। हमें विशेष याद रखना, बूताला जो स्थान पड़ता है राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद, याद रखना, वर्तमान में जो पड़ता है बूताला वो कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। देखिएगा, बूताला का युद्ध हुआ वो कब हुआ? ये 1227 ईस्वी में हुआ। एक तरफ कौन है? रावल जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। दूसरी तरफ जो है वह है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। प्यारे विद्यार्थियों, इस रावल जेतर सिंह के इस युद्ध में दो सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम था बालक था और दूसरे का नाम था मदन। सेनापति कौन थे इसके? सेनापति, ध्यान देना, इसमें सेनापति कौन है? एक का नाम है बालक, एक सेनापति था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों बालक, और दूसरे का नाम था मदन। दो सेनापति किसके थे? रावल जेतर सिंह के। और इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया किसको? इल्तुतमिश को। इस युद्ध में विजय कौन रहा प्यारे विद्यार्थियों? तो इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था? रावल जेतर सिंह इस युद्ध में विजय रहा था। देखिएगा, इस युद्ध से क्वेश्चन आ जाता है, विशेष में याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। यहां से इसकी जानकारी को लेकर बात करते हैं। जानकारी किसमें मिलती है? इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? तो एक ग्रंथ है उसका नाम था हमीर मद मर्दन, मद मर्दन। और ये हमीर मद मर्दन में इस युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और हमीर मद मर्दन का लेखक कौन था? किसके द्वारा लिखा गया था ये हमीर मद मर्दन? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थी, हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है इसका लेखक था प्यारे विद्यार्थी जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। और इस जय सिंह सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। हमें विशेष याद रखना है। याद रखना, बूताला की जो जानकारी मिलती है वो किस ये ग्रंथ में मिलती है? उस ग्रंथ का नाम था हमीर मद मर्दन। किसके द्वारा लिखा गया? जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में याद रखना, यहां पर जो हमीर कहा गया है वो किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश मतलब हमीर भी जेतर सिंह के मान का मर्दन नहीं कर सका। तो याद रखना, इस ग्रंथ में किसको हमीर कहा गया? इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। इल्तुतमिश को इस ग्रंथ में क्या कहा गया? हमीर कहा गया। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया, हमीर कहा गया। याद रखना, हमें विशेष याद रखना है। देखेगा प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं। इस जो ग्रंथ, इस युद्ध के बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा।
शर्मा जी से पूछा जाता है, शर्मा जी आप भी कुछ बताना चाहते हैं? शर्मा जी दुनिया से अलग चलने वाले इतिहासकार है पैर विद्यार्थी। दुनिया अलग चलती है, ये अलग चलते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन याद रखना एविडेंस पक्का देते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी से पूछा आपके हिसाब से क्या हुआ था, तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? ये 1221 से 1229 के मध्य हुआ था। याद रखना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की जो तारीख बताई है वो कब से कब तक बताई कि 1221 से 1229 के मध्य हुआ था। ये जो कहने वाला जो था उसका नाम था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देखिएगा, जिसके अलावा अब मैं बात करता हूं पैराडाइम, जब ये युद्ध हार जाता है इल्तुतमिश, अब हारने वाले की कंडीशन हम समझ सकते हैं। हारने वाले को इतना गम होता है जितने कि जीतने वाले को खुशी नहीं होती। प्यारे विद्यार्थी, यहां पर जो हार चुका था वो कौन हार चुका था? इल्तुतमिश हार चुका था। जैसे ही इल्तुतमिश हार जाता है, और उस समय याद रखना राजधानी जो हुआ करती थी किसकी? रावल जेतर सिंह की जो राजधानी थी वो राजधानी कहां थी? नागदा। और ये नागदा अच्छी तरह से राजधानी हुआ करती थी, लेकिन क्या करता है इल्तुतमिश ने इसे क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। राजधानी का विध्वंस जो करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। विशेष हमें याद रखना, इल्तुतमिश ने बूताला के युद्ध की पराजय के पश्चात जेतर सिंह की राजधानी नागदा का विध्वंस कर दिया था। और जैसे ही नागदा का विध्वंस किया तो प्यारे विद्यार्थियों अगली जो राजधानी जो बनाएगा वो किसको बनाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो जेतर सिंह ने परमारों को हराकर जेतर सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, अब चित्तौड़ को जो राजधानी बनाने वाला अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? रावल जेतर सिंह। विशेष याद रखना, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? वो था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक है रावल जेतर सिंह। इस रावल जेतर सिंह ने ही चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। देखिएगा, मैं आगे पॉइंट पर बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता क्या है कि जो जेतर सिंह है, जेतर सिंह ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाया था। मेवाड़ की जो कितने नंबर की राजधानी रही थी? मेवाड़ की कितने नंबर की राजधानी रही थी प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मेवाड़ की थर्ड राजधानी। याद रखना, मेवाड़ की जो थर्ड राजधानी थी वो कौन सी थी प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी? चित्तौड़। मेवाड़ की थर्ड राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। तो फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी कौन सी है? मेवाड़ की प्रथम राजधानी, मेवाड़ की प्रथम से पहले मैं सेकंड लिखा देता हूं साथ के साथ, मेवाड़ की सेकंड राजधानी। मेवाड़ की जो सेकंड राजधानी है वो कौन सी है? वो है प्यारे विद्यार्थियों आहड़। मेवाड़ की सेकंड राजधानी के बाद मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी, मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी। तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी थी? मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी कौन सी? नागदा। याद रखना, तो क्वेश्चन आ जाता है चित्तौड़ मेवाड़ की कितने नंबर की राजधानी थी? थर्ड नंबर की राजधानी थी। पहली राजधानी कौन सी है? नागदा। दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। तो हमें विशेष याद रखना, एक इतिहासकार जिसका मैंने नाम बताया पहले, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी। दशरथ शर्मा जी क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा जेतर सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता मानते हैं। चित्तौड़ का प्रथम विजेता मानते हैं।
मानते हैं। याद रखना, वैसे चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता था वो कौन था? चित्तौड़ का प्रथम विजेता वो कौन था? बप्पा रावल। लेकिन याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के अनुसार पूछ लिया जाए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ का प्रथम जो विजेता माना था वो किसको माना था? वो माना था कर दिया तो जेतर सिंह को, रावल जेतर सिंह को इन्होंने चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना था। अब देखेगा, मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले पॉइंट पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इधर जो क्षेत्र है यह है मेवाड़, इधर का जो क्षेत्र है वो है मेवाड़, और इधर का जो क्षेत्र है उसका नाम है जालोर। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इधर का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है, इधर का जो क्षेत्र है उसका नाम है जालोर है। प्यारे विद्यार्थियों, इधर पर जो शासक है इस पर मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। इधर का जो शासक था उसका नाम था सामंत सिंह, सामंत सिंह, सामंत सिंह। जिसके बाद में जो आया प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था कुमार सिंह, जिसके बाद में आया जो आता है वो कौन आया था प्यारे विद्यार्थियों? विशेष समय याद रखना है, वो आता है मंथन सिंह। जिसके बाद में जो आया वो कौन आया प्यारे विद्यार्थियों? मंथन सिंह। ध्यान देना, यहां पर आता है मंथन सिंह, यह है मंथन सिंह। और मंथन सिंह के बाद में आता है, उसका नाम था पदम सिंह। पदम सिंह के बाद में जो शासक आया उसका नाम था जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। ध्यान दीजिएगा, सामंत सिंह के ऊपर जालोर के शासक, जिसने जालोर की स्थापना बाद में की थी, लेकिन याद रखना उस शासक का नाम क्या था? कीर्तिपाल। उदय सिंह, ये उदय सिंह आता है। और उदय सिंह का जो बेटा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था चाचिंग देव, चाचिंग देव। ध्यान देना, मैं इधर के नहीं पढ़ा रहा, आपको ओनली मेवाड़ के पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। चाचिंग देव है। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि यहां पर 1177 ईस्वी में इस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। 1177 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मतलब इस बात की जानकारी किसको है? जेतर सिंह को। जेतर सिंह के दादा परदादाओं के ऊपर उदय सिंह उस समय राजा हुआ करता था। जेतर सिंह के समकालीन जो राजा था वो कौन था? उदय सिंह। तो इस उदय सिंह, पहले इसको तो मैं डिलीट करता हूं, कहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, ध्यान देना। देखिएगा पहले तो ये उदय सिंह है, ये इस समय उदय सिंह के समकालीन जो मेवाड़ का शासक था जेतर सिंह, जेतर सिंह के समकालीन इधर का जो राजा था उदय सिंह। यहां पर प्यारे विद्यार्थी क्या करता है? ये जेतर सिंह ने क्या किया? क्योंकि इसको याद है हमारे दादा परदादाओं के ऊपर जालोर के शासकों ने आक्रमण किया था, इसलिए उस बात को लेकर के प्यारे विद्यार्थी ये क्या करता है? इस क्षेत्र पर आक्रमण कर लेता है। अब इस क्षेत्र पर क्या किया? इसने आक्रमण किया। ध्यान देना, इस क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। और जैसे आक्रमण किया और इससे बेचारे को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। बाद में प्यारे विद्यार्थियों ऐसा माना जाता है कि इसकी जो कुछ इतिहासकार मानते से पोती मानते हैं और कुछ मानते इसकी बेटी। तो जो बेटी थी उसका नाम था रूपा देवी, यहां पर पुत्री है रूपा देवी, पुत्री रूपा देवी। और इधर जो बेटा हुआ करता था उस बेटे का नाम था प्यारे विद्यार्थियों तेज सिंह। जेतर सिंह का पुत्र था तेज सिंह। तो ये संधि करने के लिए विवश किया और इसने अपनी पोत्री और कुछ मानते पुत्री, तो इसका जो विवाह था वो किसके साथ में किया था? जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में कर दिया था। याद रखना, जेतर सिंह ने जालोर के शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया, उदय सिंह ने संधि की और अपनी पोत्री का विवाह किसके साथ में किया था? जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में कर लिया था। जिसके बाद में थोड़ा सा आगे बात करूं, गुजरात का एक